नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं यशपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचार। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में एक युवक को गोली लगने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान सुमित चंद्याल उम्र 37 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश निवासी वार्ड नंबर 9 विजयपुर के रूप में हुई है। सुमित को जीवल क्षेत्र में गोली मारी गई थी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस उप निरीक्षक अनूप कोतवाल थाना नवी नगर ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भेजा गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सुमित चंद्याल गटरू गैंग का एक प्रमुख सदस्य था और उसके 2 भाई भी इसी गैंग से जुड़े हुए थे। पिछले साल सुमित के एक अन्य गैंग सदस्य अक्षय शर्मा को सांबा क्षेत्र में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये सुमित जंडियाल है जिस पे फायर हुआ है और इसमें कोई जैसे ये वारदात जो हुई है ये नॉर्मल वारदात है और ये जो आपस में एक गटारू गैंग जो विजयपुर सांबा का है उसमें एसोसिएटेड लोग हैं ये और इन लोगों ने जो इनका राइवल गैंग है उन्होंने फायर किया है। तो इसमें जहाँ तक कोई जैसे आतंकवादी घटना का कोई गल नहीं, ये नॉर्मल रंजिश लग रही है। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो जाएगा। सर कोई कारण तो नहीं है। सर मोबाइल डाउन करें। सर विक्टिम की विक्टिम की डेथ हुई है और अभी इसमें हमने स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और अभी जल्दी इनको लैब कर लेंगे। थैंक यू सर, लगता है कि ये बहुत सीरियस लेने वाला मैटर है। जम्मू में पहली बार इस तरीके का कांड देखा। ओके सर, थैंक यू। पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्दी जो है गिरफ्त में होंगे। तो अभी तक कोई अरेस्ट हुआ? हमारी टीमें निकली हुई हैं और जो जिसकी डेथ हुई है सुमित जंडियाल के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। स्कूटी भी आइडेंटिफाई हो गई है, बंदे भी आइडेंटिफाई हो गए, जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सोमवार को इस वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक में कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर आबकारी नीति 2025, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन और लेवल 6 के सभी सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त करने और विधानसभा के बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह में बुलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अलबत्ता पारित सभी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। वह चाहें तो किसी प्रस्ताव को रद्द भी कर सकते हैं या उसे स्थगित भी कर सकते हैं। ये बैठक शाम 4 बजे शुरू होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से 30 मिनट देरी से शुरू हुई और लगभग 6:45 बजे संपन्न हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर देर रात तक किए गए आधिकारिक तौर पर बयान इसका जारी नहीं किया गया था, लेकिन संबंधित सूत्रों ने बताया कि एजेंडे में शामिल सभी विषयों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिला राजौरी के बड़ाल गांव में पिछले करीब 1.5 माह में 17 लोगों की रहस्यमय मौत की जारी जांच के बीच प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए गांव में सामूहिक भोज, बड़े आयोजनों और शोक सभाएं आयोजित करने पर रोक लगा दी है। विवाह समारोह में भी भीड़ एकत्रित न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में कोटरंका के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने औपचारिक आदेश भी जारी किया है। इस बीच मामले की जांच के लिए गठित अंतर मंत्रालयीय टीम ने गांव में पहुंचकर पड़ताल शुरू की। टीम ने प्रभावित घरों का निरीक्षण किया और वहां से कुछ नमूने लेने के बाद मोहम्मद असलम के घर को सील कर दिया गया। असलम के 6 बच्चों सहित परिवार के 8 लोगों की मौत हो चुकी है। टीम ने स्थानीय लोगों व अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी भी ली। टीम आज यानी मंगलवार को फिर से गांव की जांच में आगे बढ़ी और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और इसे रोकने के लिए भी ये टीम काम कर रही है। यूथ फॉर पनून कश्मीर ने आज जगती घोषणा 2025 का अनावरण किया, जो न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और कश्मीरी पंडितों के लिए मातृभूमि की वापसी के लिए संघर्ष को फिर से शुरू करने का एक ऐतिहासिक पहल है। प्रेस क्लब जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषित घोषणा में वर्ष के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा दी गई है, जिसमें युवा नेतृत्व और जमीनी स्तर पर कार्यवाही पर जोर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए पनून कश्मीर यूथ 4 के शीर्ष निकाय सदस्य राहुल कौल ने कहा कि जगती घोषणा मार्गदर्शन संकल्प 1991 के लिए एक नई प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये हमारी विरासत के संरक्षण और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप है। इसका एक ठोस कारण है। 90 से पहले हमारा समाज एक
तितर बितर स्थिति में कश्मीर के अंदर रहता था। ये सारा समाज अलग अलग गाँव में अलग अलग जगहों पर रहता था। आप जानते हैं कश्मीर में 90 से पहले हमारा कोई कॉर्पोरेटर नहीं होता था, कोई एमएलए नहीं होता था और एमपी नहीं होता था। अभी के जो इलेक्शंस हुए इसमें भी आपने देखा कि जहां पर हमारे लोग खड़े हुए इलेक्शंस के अंदर तो उनको 40 वोट अगर समाज के पड़े तो 4000 वोट दूसरी तरफ पड़े, एक कॉर्पोरेटर भी चुन के खड़ा नहीं हो सका। तो ये अगर ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि 90 में सब जानते हैं कि इंक्लूसिविटी को, साथ में रहने की प्रतिक्रिया को मेजॉरिटी समाज ने वहां पे ठुकराया। उनने कहा कि हमें कश्मीरी पंडित यहाँ पे नहीं चाहिए और धर्म के नाम पे और जिसके अलगाववाद के नाम पे हम बाहर खदेड़े गए साथ ही बात। तो अभी अगर इस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करना है तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि कश्मीर घाटी के अंदर होमलैंड की पूर्ति। तो उसके लिए हमने एक निर्णय लिया 19 जनवरी का जो हमारा निष्कासन दिवस था, जो हमने इस बार जगती में सबके साथ मनाया, क्योंकि हमारे युवा जो जगती के थे, जो हमारे बाकी देश के युवा, वो चाहते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत ग्राउंड जीरो से हो। ये एपिसेंटर जो जगती है, जहाँ पे हमारे 25 से 30 हजार लोग रहते हैं, अब यहाँ के युवाओं ने इस बात को ठान लिया है कि मार्गदर्शन का जो हमारा रेजोल्यूशन 1991 का है, उसके साथ कश्मीर के अंदर अगर जो कश्मीर की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो एक होमलैंड के ऊपर तौर पर ही बनेगी, जहाँ पर सब लोग, जहाँ आप सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये वही पूरा होगा जब आप हम अपने होमलैंड में एक जगह एक साथ। उधमपुर नशा मुक्त अभियान के चलते समाज कल्याण विभाग द्वारा आज उधमपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 80 के करीब ट्रेनिंग दी गई। इसमें उधमपुर जिले के दूरदराज इलाकों में जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया और नशे को जड़ से खत्म किए जाने का प्रयास करने बारे जागरूक किया गया। स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी से आए हैं और वो ट्रेनिंग जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में मास्टर वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं, ताकि जब आपको ड्रग का मीनेंस जो बहुत बढ़ चुका है उसको कर्ब करने के लिए, उसकी डिमांड को कम करने के लिए हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उधमपुर ज़िला के हर नुक्कड़ एंड कॉर्नर में ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो उन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो रिसोर्स पर्सन है उसको भी जानकार होना ज़रूरी है। तो वही रिसोर्स पर्सन जो है आज इस एक दिन के वर्कशॉप से जो हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, ताकि वो वही इन्फॉर्मेशन जाके एक आर्मी बने हमारी और ग्राउंड पे इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसिमिनेट करें। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर J&K द्वारा ई रिक्शा को लेकर रेट फिक्स किए जाने को लेकर आज श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर J&K द्वारा जो ई रिक्शा को लेकर रेट फिक्स किए गए हैं उसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। के साथ चलने के लिए तैयार हैं जैसे आप बोलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी इसका नुकसान लोगों को ना हो, वो भी फायदा ले और हमारे जो चालक है वो भी ले। जबरदस्ती अगर आप रेट्स देंगे, हम पहले भी सड़कों से उतरे थे। मैं 2 दिन का टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं, कल और परसों का। इन 2 दिन में छोटी छोटी जगह जितने हमारे स्टैंड है वहां प्रोटेस्ट चलेंगे पीसफुल। 2 दिन के बाद मैं सड़कों पे उतरूंगा मैं खुद। आप एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जिस यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसके अंदर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सारे जितने भी हमारे लोग हैं ई रिक्शा चलाने वाले सब जुड़े हुए हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप ये मत सोचिएगा कि आप किसी मेरे लीडर को उठाकर आप अंदर कर देंगे, फिर आप वहां उसको जेल के अंदर दिखाएंगे कि तेरे चिट्ठे हम ये खोल देंगे अगर तू चुप नहीं करेंगे, और वो मुंडी नीचे करके बाहर आ जाएंगे तो फिर वो कुछ बोलेंगे नहीं। गौरव कपूर एक क्लियर आदमी है। मैं क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपनी तरफ से मैं कह देता हूं कि यहाँ किसी तरीके की कोई चालबाजी सोचेंगे वो नहीं चलेगी। आप सिर्फ बैठ के बात करें, इन लोगों का मसला हल करें। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को वादा देता हूं कि अगर आप हमारे बात सुन के हमारा हल करते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है कि मेरे ई रिक्शा वाले जो है आपके डिसीजन के लिए चलने के लिए तैयार है। और 2 दिन का टाइम उससे पहले ये कोई जो रेट जो अभी ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले और जो आगे पीछे जो आरटीओ साहब जो ARTO नाके लगा के पूछ रहे हैं, आप उनसे बोलिए ये जो ऑर्डर निकला था ये सरदार साहब जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने निकाला था यात्रा के लिए कि ड्यूरिंग यात्रा आप उसी ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। उस वक्त हम इसलिए चुप रहे क्योंकि यात्रा का मसला था, पूरे हिंदुस्तान से हमारे लोग आते थे और हमारे साथियों ने कहा कि ठीक है यात्रा का मसला है, हम चलेंगे 2.5 रुपए में, लेकिन ये 2.5 रुपए वाला रेट नहीं चलेगा। क्लियर मैसेज मैंने आज आपको दे दिया। 2 दिन का टाइम है, उसके बाद अगर आपने हमें परेशान किया या कुछ किया, हम सड़कों पे उतरेंगे। जो आपको करना होगा आप कर लेना, जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। मुंबई स्थित 5 स्टार साइकिल चालक समूह ने पर्यावरण को बचाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक साइकिल रैली शुरू की है। हमारे ग्रुप का नाम है 5 स्टार ग्रुप।
और पर्यावरण मुक्त भारत ये संदेश लेके हम चल रहे। पूरे 4048 किलोमीटर की ये साइकिल यात्रा हम कश्मीर से कन्याकुमारी करेंगे। और हम सब यंग सीनियर्स है, ये भी आपको बताना चाहते हैं, यंग सीनियर्स है, सब 60 के ऊपर के सब लोग ये चल रहे। हम यही आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि आपको नेचर से जुड़ना है, लोगों से मिलना है, तो साइकिल पे चलो और पर्यावरण भी बचा सकते हो। जैसे कि स्कूटर है, कार है, मोटरसाइकिल है, उससे जो धुएं का प्रदूषण होता है वो साइकिल चलाने से आप बचा सकते हो, खुद की सेहत भी बना सकते हो और प्रदूषण भी कम कर सकते हो। यही हमारा नारा है, देश को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी पुंछ ने युवा सेवा एवं खेल विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन पुंछ द्वारा आयोजित जिला मजिस्ट्रेट शतरंज चैंपियनशिप के संबंध में जानकारी दी। बहुत अच्छा एक्सीलेंट कर रहे हैं यहाँ के हमारे इस साल 85 बच्चे जो हैं आज अभी तक नेशनल खेल चुके हैं और अभी और कुछ जाने के लिए अभी जा रहे हैं। तो लेकिन चेस में जो है वो लोगों का कम रुझान देखते हुए डीसी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम यहाँ पर एक ओपन टूर्नामेंट चेस का करवाएं ताकि लोग जो हैं चेस की तरफ और राग़िब हों और चेस में भी आगे एक्सीलेंट करें। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।